हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका द इम्पेरियल क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार। यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले हैं दरोगा का रिजल्ट आ चुका है और आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट पे जा करके पीडीएफ डाउनलोड करके। तो मैंने भी यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड किया है, बट हम लोग यहाँ पे कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। जिनका रिजल्ट आया है वो भी देखेंगे, जिनका रिजल्ट नहीं आया है वो भी देखेंगे। क्या अनुमान हो सकता है आगे के लिए वो हम लोग अंदाजा यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपको रिजल्ट सामने दिख रहा है, लिखा हुआ है बिहार पुलिस में अवर निरीक्षक के पद के लिए नियुक्ति हेतु आयोजित मुख्य परीक्षा का परिणाम। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा गया है कि प्रथम पत्र में कुल 23,957 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें 1448 अनुपस्थित रहे। 275 अभ्यर्थी कदाचार तथा अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किए, जिसका विवरण निम्नवत है। तो कुछ लोग जो है उत्तर पत्र में ओएमआर सीट में जो है गलत रोल नंबर डाले, इनकी संख्या 135 से ऐसे ही छट गए हैं। उसके बाद आपके गलत प्रश्न पुस्तिका संख्या डाले हैं, उसकी संख्या 113 है। हस्ताक्षर नहीं है, 9 है। हिंदी अनुच्छेद नहीं लिखा, 1 है, हिंदी में नहीं लिखा। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों अनुच्छेद नहीं लिखा, वो 17 है। तो कुछ इस तरीके से तो ये लोग छटे ही हैं। और कुछ है अयोग्य होने के कारण कदाचार पकड़े हुए, तो भी नहीं पकड़े गए। प्रश्न पत्र प्रथम पत्र की परीक्षा में असफल 105, मतलब हिंदी वाले में 105 लड़के फेल हो गए हैं। फिर प्रथम पत्र की परीक्षा में अयोग्य पाए गए हैं 275। फिर उसके बाद प्रथम पत्र की परीक्षा में अनुपस्थित रहे कितना, 4। तो कुछ तो इस तरह से भी छटे हुए हैं। गलत रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका, वही चीज है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हम लोग के लिए रखता है कि आखिर कट ऑफ इसका कितना गया है। तो उस कट ऑफ को थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे देखिए, ये रहा हमारे सामने कट ऑफ। तो कट ऑफ में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि सामान्य कैटेगरी का जो है, यहाँ पे देखिए अनारक्षित सामान्य कैटेगरी का ये आपका गया है 158.2। सबसे बड़ी बात है कि हम कह सकते हैं कि दरोगा के रिजल्ट का एक ऐतिहासिक ये कट ऑफ है। यानी काफी दिनों से, यानी हमको तो ध्यान है कि ऐसा कट ऑफ गया ही नहीं है। शायद इसका ये कारण हो सकता है कि क्वेश्चन बड़ी आसान था, इजी था। तो जो हम लोग एक अनुमान लगा रहे थे कि नहीं, इजी में भी लोग गलत करते हैं, ठीक है, कुछ लोगों ने गलत किया लेकिन बहुत लोगों ने सही भी किया। तो वही 5-6 क्वेश्चन जो है ना, वो कट ऑफ को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है उस 5-6 क्वेश्चन। तो अगर कट ऑफ बढ़ा दिया है तो एक अनुमान अगर आप यहाँ पे लगा के देखें तो 158.2 है। तो अप्रॉक्स इसको मान के चलिए कि ये 80, मतलब 79 पॉइंट कुछ होगा, लेकिन 80 तो टच कर दिया। तो 80 जब ये अभी मेंस का रिजल्ट है, तो फिर अभी फिजिकल के लिए मेरिट बनाने के लिए तो इसका कट ऑफ और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कट ऑफ जो है कमर तोड़ने वाला कट ऑफ है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद महिला का आप देख लीजिए। महिला के भी यहाँ पे आपको दे दिया है 142.8, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले देखा जाए तो ज़्यादा है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनका देख लीजिए 151 और 136 महिला का है, 151 पुरुष का है। अगर इसका आप अंदाजा लगाइए तो लगभग जो है ये आपका 76 से 77 चला जाएगा अंदाजा। तो अभी ये रिजल्ट आपका दिख रहा है मेंस का। तो फिजिकल जब होगा, मेरिट जब बनेगा, तो थोड़ा सा और कट ऑफ क्या होगा, बढ़ेगा मेरिट बनाने के लिए। एससी कैटेगरी का आप देख लीजिए। एससी में आपका 139 और 110। 139 लगभग जो है ये 70 से 71 के आसपास गया, ये आपका 55। ठीक है, जो कि आपका कट ऑफ पहले की अपेक्षा थोड़ा सा क्या है, बढ़ा हुआ लग रहा है, आसपास में ही। फिर यहाँ पे ये सब डेट ऑफ बर्थ के अनुसार दे दिया है कि डेट ऑफ बर्थ के अनुसार क्या होना चाहिए। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अनुसूचित जनजाति के लिए 134 और मतलब पुरुष के लिए, और महिला के लिए क्या है 116 है। फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ये बीसी के लिए आप देख लीजिए, BC 1 के लिए हो जाएगा अत्यंत है, तो इसके में 149.4 और लड़कियों के लिए 131.8 कट ऑफ गया है यहाँ पे। फिर पिछड़ा वर्ग यानी BC 2 आप ले लीजिए, तो 153.8 पुरुष के लिए है और 139.0 जो है महिलाओं के लिए है। देखिए, ये कट ऑफ जो है आप लोगों ने तो देख लिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या इस कट ऑफ को देख करके जिसका रिजल्ट आ रहा है वो तो ठीक है, तो जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा है वो क्या करेंगे। देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका 1 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, मतलब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से भी रिजल्ट नहीं आया होगा। तो क्या वो हिम्मत हार जाएंगे? क्या घर पे बैठ करके रोने से कुछ फायदा होने वाला है?
कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप में हिम्मत है, अगर आपको दरोगा बनना है, अगर आपको 2 स्टार चाहिए, तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू नहीं रखें, अगर आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू नहीं बना के रखें, लगातार नहीं कर रहे हैं, तो फिर अगले परीक्षा में भी वही हाल होगा। तो आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए कि जो आप उस मंजिल तक पहुंचने वाले हैं, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले हैं, मात्र 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर या 10 नंबर से दूर हैं, तो फिर क्यों इस 5-10 नंबर के लिए जो है हम अपना हिम्मत तोड़ दें, हम रोने लगे, गाने लगे। रोने से, हिम्मत तोड़ने से कुछ नहीं होगा, किसी एक कोने में बैठ करके सोचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, आपको फिर से डटना होगा, फिर से लगना होगा, तैयारी करनी होगी, स्ट्रेटजी बनानी होगी, आपको देखना होगा कि आखिर कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है, किस टाइप का गलत हुआ है, क्या साइंस सेक्शन से छूटा है, क्या आर्ट सेक्शन से छूटा है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कहाँ मेरा गलत हुआ है। जहाँ गलत हुआ है, जो क्वेश्चन नहीं बना है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे बड़ा गलती तो हम लोग यही करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ने बैठते हैं। आप पढ़िए, बट पढ़ने का तरीका अलग होना चाहिए। आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, आप एमसीक्यू बनाइए, प्रीवियस ईयर का जितना हो सकता है अधिक से अधिक बार बनाइए, उसको सॉल्व कीजिए और उसी के माध्यम से जाकर के आप किताबों को पढ़िए। जो जो टॉपिक एकदम समझ में नहीं आ रहा है, वो किताब के माध्यम से, जो आप नोट्स बनाते होंगे, किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे, उस नोट्स का रिविजन कीजिए, तब जाकर के आपका रिजल्ट निकलेगा। आज आप 2 मार्क्स से पीछे हैं, अगले बार हो सकता है कि आपका इसमें सिलेक्शन तय हो। ठीक है, और थोड़ा बहुत तो आप लोग फिजिकल की तैयारी भी शुरू किए हुए थे, तो जिनका तो रिजल्ट आ गया तो उनका तो ठीक है फिजिकल के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे कि जो एकदम मतलब इस कटअप के करीब होंगे। समझ जाइए कि यहाँ पे अगर 158.2 गया है तो एकदम 159 होगा उनका, तो थोड़ा सा उनको भी प्रॉब्लम है कि क्या मेरिट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तो इतना जान लीजिए, मेरिट बनाने के लिए जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ना मार्क्स, इससे कम आपका 3-4 मार्क्स ज़्यादा है तो आपका मेरिट बन सकता है, अदरवाइज मेरिट बनने में भी समस्या होगी। अगर आपका मार्क्स एकदम इसके आसपास में है, सटा हुआ है, जैसे 158.2 है, आपका 159 आ गया, थोड़ा सा समस्या है, लेकिन प्रयास छोड़ेंगे नहीं, फिजिकल छोड़ेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये छोड़ना हमारे हाथ में है, बट इसमें एक थोड़ा सा परसेंटेज तो हम लोग रखते हैं ना, किस्मत को, भाग को आजमा के देखेंगे। जब फिजिकल की तैयारी अब शुरू कर ही दिए हैं, फिजिकल कर ही रहे हैं आप, रिजल्ट आ चुका है, बस हाफ मार्क्स से 1 मार्क्स से आप आगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, किस्मत आजमा के देखिए। हालांकि एक पिछले वर्ष के अनुमान से अगर देखा जाए तो जिसका 2-3-4 मार्क्स ज़्यादा है, 5 मार्क्स ज़्यादा है, उसका मेरिट बनने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होती हैं। तो अगर आप इसके आसपास में हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी कोई एग्जाम ही नहीं है ना। जैसे होता है कि अगर आप फिजिकल कर रहे हैं, कोई और एग्जाम है, इससे आपका वो एग्जाम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अभी तो कोई एग्जाम है नहीं, अभी तो इलेक्शन है, और इसका जो फिजिकल लेगा वो डेट इसमें दे ही दिया है, 6 मई के बाद, ये मई के लास्ट में होने वाला है, क्योंकि तो इलेक्शन आ जाएगा ना, तो आपको भरपूर टाइम मिल रहा है। तो जब भरपूर टाइम मिल रहा है, आप इस कट ऑफ के एकदम नज़दीक हैं, तो तैयारी कीजिए, कोई इशू नहीं है, एकदम तैयारी कर सकते हैं आप। तो एकदम इसके आसपास में अगर आपका कटअप दिख रहा है तो आप तैयारी कीजिए, इसमें बिल्कुल आप संकोच मत कीजिए कि हमको तैयारी नहीं करना है। ठीक है, मेरा हम गर्ल्स हैं तो मेरा इसके करीब आ रहा है सर, 0.5 ही ज़्यादा आ रहा है, मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे मेरिट बनेगा कि नहीं बनेगा ये बाद में तय होगा। हाँ, इतना श्योर है कि 2-3 मार्क्स ज़्यादा होगा तो मेरिट नहीं बन सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा चांस होता है कि आप ही की तरफ सोचोगे तो बहुत सारे बच्चे एग्जाम नहीं देंगे, बहुत सारे बच्चे फिजिकल नहीं भी देंगे। तो जब बहुत सारे नहीं देंगे, कोई ऐसे ही अनफिट हो जाएगा, तो बहुत सारे प्रक्रियाएं हैं, हो सकता है कि उसमें आपका नंबर आ जाए। तो छोड़ना अपने हाथ में है, प्रयास तो कर सकते हैं। जब आप मेंस तक पहुंच गए, रिजल्ट आ गया, तो प्रयास जरूर करना है। ये नहीं सोचना है कि सर मेरिट नहीं बनेगा, छोड़ देते हैं, किसी और चीज़ की तैयारी करेंगे। अरे किसी और चीज़ के लिए तो टाइम है ना, अभी कोई सामने एग्जाम नहीं है, CGL 4 नहीं है, बिहार SSC इंटर लेवल वाला भी एग्जाम नहीं होने वाला है, तो इसका तैयारी आपको क्या, फिजिकल सुबह और शाम कीजिएगा। अब तो उतना आप फिट हो चुके होंगे कि आपको आपका तबीयत खराब होना ये सब नहीं होता होगा। तो एकदम आराम से आप तैयारी कीजिए, बिल्कुल आपको डरना नहीं है। चलिए इसका फिजिकल का डेट देख लेते हैं, कब तक दिया है। आई थिंक अगर आप लोग देखे होंगे, ये सब रोल नंबर दिया हुआ है, रोल नंबर आप लोग इसमें सर्च कर सकते हैं कि आपका
रोल नंबर इसमें है या नहीं है। अगर है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है। हम आपको बताए हैं घबराना नहीं है, बिल्कुल रोना नहीं है, ये नहीं कि एकदम हताश हो जाना है। हताश होने वाला काम नहीं है। आप मेहनती इंसान हैं, आपने इतना मेहनत किया तब जा कर के आपका रिजल्ट 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से छूट गया, तो ये नहीं कि हताश होकर के बैठ जाना है कि नहीं सर मेरा रिजल्ट नहीं आया, अब क्या ही फ़ायदा, मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, फ़ायदा ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल होगा ही। क्योंकि एग्ज़ाम जो है एक तरह से समझ जाइए कि आज के डेट में कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है तो उसके लिए तो आप मेहनत कर ही रहे हैं। जब मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो भाई आज नहीं तो कल रिजल्ट आएगा ही आएगा। चलिए इसका डेट देख लेते हैं। हो गया आपका लास्ट पेज। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कि शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन माह मई 2024 के शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन माह मई 2024 के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब बाद में मतलब अंतिम सप्ताह में यह संभावना है कि अंतिम सप्ताह में हो जाए। ठीक है, तो मई 2024 के उत्तरार्ध में किया जाना संभावित है। संभावित का मतलब फिक्स नहीं किया है, वो और आगे बढ़ सकता है। जिसके आयोजन एवं प्रवेश पत्र के संबंध में अलग से सूचना प्रकाशित की जाएगी। और सभी उम्मीदवारों को प्रतियोगिता के प्रत्येक चरण में विज्ञापन संख्या इतना की सभी शर्तों, विविध प्रक्रिया, निर्देश एवं प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी ध्यान दे देना है, ये अशुद्धि के लिए दिया हुआ है, तो इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि फिजिकल जो तैयारी में लगे हुए हैं कंटिन्यू बेहतरीन तरीके से, अच्छे ढंग से, ताकि शरीर को क्षति ना पहुंचे, किसी ट्रेनर के अंडर में रह करके आप तैयारी करें, खूब जम करके करें, क्योंकि भरपूर टाइम मिल चुका है फिजिकल के लिए, आराम से तैयारी कर सकते हैं। और जो इस कटअप के आसपास में है वो भी तैयारी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ना उनके अपने हाथ में है, लेकिन कम से कम रहेगा ना कि बॉर्डर पर हम लड़ के आए हैं तो लड़ के आइए, क्योंकि अभी कोई एग्जाम नहीं है। अगर कोई एग्जाम सामने रहता तो हम शायद थोड़ा संकोच कर सकते थे कि नहीं अभी आप बन जाइए, लेकिन आप जाइए, है ना, फिजिकल दीजिए, कम से कम अंदाजा तो लगे। एक बार आप मैदान में से उतर जाइएगा ना, मैदान में उतरिएगा तो आपको भी अंदाजा लगेगा कि अगली बार कैसे लड़ना है। ठीक है, तो जिनका रिजल्ट आया है, जिनका नहीं आया है, दोनों व्यक्ति किसी भी तरीके के स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। अब जिनका आ गया है, जो कटअप के आसपास में, वो भी स्ट्रेस नहीं लेंगे, और जिनका 4-5 मार्क्स ज़्यादा आए हैं वो तो टेंशन फ्री रहे और पूरी तरीके से एकदम फिजिकल की तैयारी में लग जाए। तो फिलहाल जिनको रिजल्ट आया है उनको बधाई, और जिनको नहीं आया है मैं उनको यही कहूँगा कि अपनी तैयारी को एकदम कंटिन्यू रखें, जोश के साथ रखें। ये मुंह लटका के बैठने से और कोने में बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। बहुत सारे एग्जाम हैं आगे, जिसमें से दरोगा का भी नोटिफिकेशन है, CGL 4 का भी नोटिफिकेशन है, उसकी तैयारी में आप एकदम दम खम के साथ लग जाएं। धन्यवाद।